एक बहुत कॉमन मसला जो दुनिया भर की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशान रखता है और वो है चेहरे और जिस्म के फालतू बाल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो कि कॉस्मेटिकली किसी भी फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पे, मेल्स को भी जहाँ वो नहीं बाल चाहते, लेकिन फ़ीमेल्स को ख़ास तौर पे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनस है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS डर्मेटोलॉजी में की है। मैं करेंटली अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं इंडोर और आउटडोर में एडमिट पेशेंट्स को देखती हूँ और इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हूँ। करेंटली मैं सर्जीमेड हॉस्पिटल न्यू आउटडोर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके अलावा चुगताई के जेल रोड सेंटर में भी होती हूँ। एक बहुत कॉमन मसला जो दुनिया भर की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा परेशान रखता है और वो है चेहरे और जिस्म के फालतू बाल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो कि कॉस्मेटिकली किसी भी फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पे, मेल्स को भी जहाँ वो नहीं बाल चाहते, लेकिन फ़ीमेल्स को ख़ास तौर पे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होते। सो ये एक्सेसिव बाल या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न, स्पेशली अगर कोई फ़ीमेल आती है तो उसमें जो देखने की ज़रूरत होती है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी आपके हार्मोन्स, गदूद, इनका कोई मसला तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है। ख़वातीन के अंदर जब इसका इम्बैलेंस होता है तो उनके अंदर बाल उसी तरह से आते हैं जैसे मर्दों के अंदर आ रहे होते हैं। दाढ़ी बनना शुरू हो जाती हैं, अपर लिप्स पे बाल ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, इवन बॉडी पे भी बाल ज़्यादा आते हैं। जब ऐसा बाल आता है और सख्त मोटा बाल होना शुरू हो जाता है तो ज़रूरी है कि आपके हार्मोन्स के बारे में ज़रूर आपसे बात की जाए, कोई आपको मसले मसाइल तो नहीं आ रहे, और उसको चेक कर लिया जाए। ज़्यादा कॉमन इशू जो हार्मोन्स का होता है उसमें टॉप के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जो कि PCOS के नाम से भी इन शॉर्ट जानी जाती है। इसमें ना सिर्फ बॉडी पे बाल ज़्यादा या फेस पे बाल ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि इसमें एक्नी का मसला, साइकिल के डिस्टर्बेंस का मसला, वेट का ज़्यादा होना, वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना भी होता है। सो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ये अलामात आ सकती हैं जो हमें पॉइंट आउट कर सकती हैं कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक के ओपिनियन से ज़रूर देखा जाए। इसके अलावा डिफरेंट और हार्मोन्स के मसले जैसे कि कुशिंग्स, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं जिसके अंदर भी बॉडी के ऊपर बाल ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस, स्पेशली अगर आप स्टीरॉयड किसी वजह से खा रहे हैं तो उस पर भी आपके बाल ज़्यादा हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर एक बहुत कॉमन रीज़न जो कि हमारे सोसाइटी में देखने में आ रही है वो है ब्यूटी और वाइटनिंग क्रीम्स। मेजॉरिटी जो वाइटनिंग क्रीम्स है अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर स्टीरॉयड होता है। जब वो आप फेस पे लगा रहे होते हैं तो ओवर द टाइम आपको जो एक मसला साथ में देखने के आता है और मसलों के अलावा वो है कि बाल चेहरे पर ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। सो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसका सबसे पहले देखना ज़रूरी है अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि उसको ये हो क्यों रहा है। इसको अगर वर्कअप कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, अगर तो कोई मसला ऐसा नज़र आता है तो हम उसको ट्रीट करते हैं, और अगर नहीं भी आ रहा या अगर आ भी रहा है तो भी हमने उसको उस वक्त कैसे मैनेज करना है। अगर कोई मसला है तो उसकी मेडिकेशन साथ चलेगी, जैसे अगर आपको PCOS निकल आता है तो PCOS को हम ट्रीट साथ करेंगे, लेकिन जो बाल आपके आ रहे हैं उसको कैसे ट्रीट करना है। सो जो सबसे बेस्ट आपके लिए ट्रीटमेंट रहती है वो है लेज़र हेयर रिमूवल। अब लेज़र क्या है, कितनी टाइप्स का होता है और ये काम कैसे करता है? जो मोटे बाल के ऊपर ज़्यादातर लेज़र यूज़ होता है वो है Nd:YAG लेज़र। इसके अलावा लेज़र की मुख्तलिफ़ टाइप्स और भी यूज़ हो सकती हैं जो आपकी स्किन के कलर या बालों के कलर या उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सकता है, जैसे कि डायोड, अलेक्जेंड्राइड, इवन IPL भी जो इंटेंस पल्स लाइट है वो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेज़र काम कैसे करता है? हमारा जो कुदरती निज़ाम है बालों की ग्रोथ का, उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है आपको जानने की कि बाल हमारे सारे एक ही लेंथ में, एक ही फेज़ में नहीं होते। हमारे सर के बाल, हमारी बॉडी के बाल, चेहरे के बाल की ग्रोथ डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि जब बाल आ रहा होता है तो ग्रोइंग फेज़ के अंदर, ग्रो करने वाली फेज़ के अंदर रह रहा होता है जो ज़्यादातर मेजॉरिटी बाल है। जब वो अपनी एक सर्टेन ग्रोथ अचीव कर लेता है तो वो नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो जाता है जिसमें वो सिर्फ स्टे कर रहा होता है वहाँ पे, और फिर कुछ टाइम के बाद एक अगली फेज़ में एंटर हो जाता है जब बाल गिरता है। तो लेज़र इस किस फेज़ में काम करता है? लेज़र सबसे पहले ग्रो करने वाली फेज़ में काम करता है जब बाल आपका अर्ली ग्रोइंग फेज़ में होता है। इसीलिए लेज़र को
इन सेशंस करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम के अंदर अर्ली फेज़ के अंदर आपके जो बाल ग्रोथ के होंगे वो 10 to 15% होंगे। जब आप एक लेज़र का सेशन लेते हैं तो उस टाइम में वो बाल टारगेट हो जाते हैं और वो ख़त्म होने की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर नेक्स्ट जो 10 to 15% उस ग्रोइंग फेज़ के अंदर, जो अर्ली ग्रो फेज़ के अंदर होते हैं, वो टारगेट होते हैं। एंड दैट्स हाउ लेज़र आपका काम करता है। लेज़र से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेज़र से आप बालों की परमानेंट, आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि परमानेंट रिमूवल हो जाएगा, बाल का हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लेज़र बाल परमानेंट ख़त्म नहीं करता, परमानेंट कम करता है और उनको थिन करता है, यानी इससे परमानेंट रिडक्शन और थिनिंग होती है। इनिशियली जब आपका लेज़र किया जाता है तो वो थेराप्यूटिक होता है, यानी कि उसके मल्टीपल सेशंस हमें एक सर्टेन टाइम के बाद करते रहना होता है ताकि आपका बाल पतला और कम होना जाए। जब वो बाल पतला और कम हो जाता है तो फिर मेंटेनेंस फेज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ज़रूरत के तहत जब आपको ज़रूरी लगता है कि बाल आ गया है अब, या बहुत एक टाइम गुजरने के बाद मुझे थोड़ी ग्रोथ फील हो रही है, तो फिर मेंटेनेंस सेशन किया जाता है। बाल का किस हिस्से की बॉडी का आप बाल रिमूव करा रहे हैं उसके मुताबिक आपका नेक्स्ट सेशन डिसाइड होता है। जैसा चेहरे के अगर आप बाल रिमूव करा रहे हैं तो वो आम तौर पे 1 मंथ के बाद नेक्स्ट सेशन की बात आती है, लेकिन बॉडी का बाल रिलेटिवली स्लो ग्रो करता है तो उसका सेशन 4 वीक्स के भी ऊपर चला जाता है। जब आपने लेज़र के लिए जाना है तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आप किसके पास लेज़र करवाने जा रहे हैं। ये एक सीरियस इशू है जिसमें मशीन इन्वॉल्व हो रही है और हम नहीं चाहते कि आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आए। सो एक क्वालिफाइड पर्सन, एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो, डर्माटोलॉजिस्ट ख़ास तौर पर, आपने उसको प्रेफर करना है कि आप उसके पास जाके लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं। किसी भी स्पा सैलून के अंदर लेज़र मशीन का प्लीज़ मत इस्तेमाल करें। लेज़र पर जाने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने बालों को ब्लीच ना किया हो, आपने अपने बालों का वैक्सिंग या थ्रेडिंग यानी बाल रिमूव ना किए हों। इमीडिएट आपने लेज़र से पहले या एक दिन पहले भी कोई फेशियल ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसा पील वगैरह का ट्रीटमेंट ना कराया हो कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो। जिस दिन आप लेज़र कराने जाते हैं उस दिन आपने चेहरे के ऊपर कोई भी मेकअप नहीं करना। अगर आप जिस एरिया का भी यानी कि लेज़र करा रहे हैं, फेस का लेज़र करा रहे हैं तो मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई भी खुशबूदार स्प्रे वगैरह इस तरह का कोई परफ्यूम का इस्तेमाल आसपास नहीं होना चाहिए, इवन लिपस्टिक का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। लेज़र से पहले आपका फेस अच्छे से क्लेंस किया जाता है और ये तसल्ली की जाती है कि आपके फेस के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं है, ताकि लेज़र का उसके साथ इंट्रैक्शन ना हो और आपको बर्न ना हो। लेज़र के बाद जब आपका लेज़र हो जाता है तो इमीडिएटली क्या हो सकता है? इमीडिएटली आपकी स्किन थोड़ी रेड हो सकती है, हल्की सी स्वेलिंग फील हो सकती है जिसे हम पेरीफॉलिकुलर एडिमा कहते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप फील कर सकते हैं। लेज़र के दौरान कूलिंग एयर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है ताकि आपकी स्किन के अंदर हीट रिटेन ना हो, और आपको मज़ीद कंफर्टेबल करने के लिए लेज़र के बाद भी कूलिंग एयर या आइस पैकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनिमम यही साइड इफ़ेक्ट्स आपको जो है पोस्ट लेज़र फील होते हैं अगर आप किसी एक्सपर्ट से कराते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट से नहीं करा रहे तो फिर क्या हो सकता है? फिर आपकी स्किन बर्न कर सकती है। लेज़र की अगर एनर्जी प्रॉपर सेट ना की हो तो इवन आपको ब्लिस्टर्स जैसा जलने के बाद छाले बनते हैं वो बन सकते हैं, क्रस्टिंग हो सकती है और स्वेयर केसेस के अंदर स्कारिंग हो सकती है। सो डेफिनेटली इसीलिए स्ट्रेस दिया जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट से जो है लेज़र हेयर रिमूवल या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाएँ। अगर आपको लगता है कि आपको लेज़र की ट्रीटमेंट मुझसे करवाने की ज़रूरत है या स्किन, हेयर, नेल, आपको कोई भी इशू, कंसर्न आपका है जो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट चुगताई मेडिकल सेंटर, जेल रोड या सर्जीमेट हॉस्पिटल, न्यू आउटडोर में मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।